गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज दीपिका। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्लास 12 का स्टार्ट किया था एंड वी वर इन द सेकंड चैप्टर दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। उसमें हम लोग ने पढ़ा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स के दो टाइप्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, कुछ और पार्ट्स है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, कुछ और टर्म्स है, उनको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस कंपनी ने जो भी कैपिटल गुड्स खरीदे। ठीक है, कैपिटल गुड्स मींस दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। ठीक है, जो कंपनी खरीदती है और उसके थ्रू नेक्स्ट गुड्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो दैट इज कैपिटल गुड्स। तो जितने भी कैपिटल गुड्स एक कंपनी खरीदती है, फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, जो भी अनसोल्ड स्टॉक्स है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है कंपनी के पास एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटिंग ईयर में कंपनी ने जितने भी फिक्स एसेट्स खरीदे प्लस जितने भी उसके पास अनसोल्ड स्टॉक्स थे उनका कैलकुलेशन। ठीक है, बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो वैल्यू था दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स इसमें क्या हुआ, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर जितने भी हमारे पास कैपिटल गुड्स थे, फिक्स एसेट्स थे, अनसोल्ड स्टॉक्स थे, उसको हम लोगों ने उसका एक अकाउंटिंग ईयर में वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नेट इन्वेस्टमेंट में इसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था, इसमें हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कैपिटल एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितने भी हमारे पास कैपिटल एसेट्स है उससे जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो नेट इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन, जितना भी वैल्यू माइनस हुआ वो क्या आ जाएगा आपका, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो चलो। सो द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, अब ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स मैंने कल ही बताया था, जो नॉर्मल यूज करने पे जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनका जो वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर और पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, उसका वैल्यू घटता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था व्हीकल का। ठीक है, आप व्हीकल यूज करो या ना करो, आप नए नए नया में ही रख दो, ठीक है, बट उसका वैल्यू डिक्रीज करता है जब आप नेक्स्ट ईयर उसको सेल करोगे। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से डिप्रिसिएशन होता है, नॉर्मल यूजेज के वेयर एंड टियर की वजह से डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू गिरता है फिक्स्ड एसेट्स में, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपको जो नेशनल इनकम है उसके कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम दिए जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ये अलग अलग नाम है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये नाम आपको याद करने हैं। डेप्रिसिएशन, ये इनका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को इन सारे नाम के में भी दिया जा सकता है। तो ग्रॉस वैल्यू क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू मीन्स नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाले में किया। ग्रॉस वैल्यू मीन्स नेट वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू आया
प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू में क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो अब कुछ फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये तीनों क्लियर है। और उसका फॉर्मूला देखो, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना हो जब, तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। और जब नेट से ग्रॉस पे जाना रहता है तो क्या करते थे, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट इज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स दोज टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली लेती है, ठीक है। जैसे हमारे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स होती है, जो हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा करके नहीं देना होता है, ठीक है। हमारे इनकम में से गवर्नमेंट को जाता है, मतलब हमारे इनकम में से वो इनकम गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कट जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज क्या होते हैं, सब्सिडीज वो छूट होते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा गैस पे सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, तो वो एग्जांपल्स हो गया। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है। अगर मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखो, सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा, जब तक पिछला वीडियोस नहीं देखोगे तब तक ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पूरे चैप्टर को पढ़ो। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सब्सिडीज मतलब जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, ठीक है। फिर एक कैलकुलेशन होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट, प्रोडक्शन तक फाइनल प्रोडक्शन तक हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। वर्सेस मार्केट प्राइस, अब हमें फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर बनाया, ठीक है, ये मार्कर बनाने में मेरे को 10 रुपीज का खर्च आया, तो क्या मैं 10 रुपीज में बेचूंगी, नहीं, मैं इसे 15 रुपीज में बेचूंगी, ठीक है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट और मार्केट प्राइस मीन्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सो अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस से जब आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना रहता है तब आप क्या करोगे, माइनस NIT माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना होता है तो प्लस NIT करते हैं, ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको जब कैलकुलेशन का टाइम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो इसको लिख लो। योर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है, देखो मीनिंग क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी रेसिडेंट्स है हमारी कंट्री में वो अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में ही काम कर रहे हैं, वो बाहर जा करके भी काम करते हैं, राइट, ठीक है। और बहुत सारी बाहर के जो रेसिडेंट्स है वो हमारी कंट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो उनका कैलकुलेशन नेशनल इनकम में कैसे होगा, वो इसमें है। NFIA का फॉर्मूला था फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। जितना भी इनकम हमारी कंट्री में आया अब्रॉड से माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उससे हम क्या लेस करेंगे,
जितना हम लोगों ने पे किया बाहर के कंट्रीज में, बाहर अब्रॉड में, बाहर के रेसिडेंट्स को, ठीक है। सो NFIA मीन्स फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है, क्लियर है। इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। सैलरीज, पैसे, आपको सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट कहीं इन्वेस्ट किया उसमें इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब शेयर्स के बदले में जो इनकम होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। शेयर्स, हमने कहीं शेयर, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, हम शेयर होल्डर है, तो शेयर्स के बदले हमको क्या मिलेगी? डिविडेंड मिलता है, ठीक है। ये हो गया अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, जो हम दूसरे रेसिडेंट्स को पे करते हैं, तो ये माइनस माइनस होगा, ठीक है। पेड टू अब्रॉड, अर्नड बाय, अर्न एंड पेड, अर्नड माइनस पेड। सो जब हमको नेशनल से डोमेस्टिक में आना है, नेशनल से डोमेस्टिक का कैलकुलेशन करना है, तब हम क्या करेंगे? माइनस NFIA, ठीक है। जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तब हम क्या करेंगे? NFIA को हम ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस NFIA। NFIA कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, ठीक है। पॉजिटिव कैसे आएगा? जब हम पे कम कर रहे हैं और हमारी कंट्री में बाहर का पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा अर्निंग हो रही है, तो उसमें हमारा NFIA पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम पे ज्यादा कर रहे हैं और हमारी कंट्री में इनकम कम हो रही है बाहर अब्रॉड से, तो वो हमारा NFIA नेगेटिव में जाएगा। और अगर जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही हमें मिल रहा है, मतलब जीरो, ठीक है, जीरो इनकम। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द कैलकुलेशन, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ो, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, सारे फॉर्मूलाज को लर्न करो, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।